इन तीनों तरह से यदि आप कर्म करते हो तो आप कर्म के बंधन में फंसोगे, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप कर्म करिए तो ये ध्यान रखिए, जरूर ध्यान रखिए कि क्या मैं केवल शरीर के द्वारा ही तो कर्म को, बाय द वे आपने शरीर के कर्म को तो रोक दिया और मन के और वाणी के द्वारा आप कर्म कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, केवल मुंह से बोल दे रहा हूँ और मन से सोच ले रहा हूँ, ये कर्म थोड़ी है। तो आप भ्रम में हो, चाहे वो भी भ्रम में है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसका फल तो उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। यदि किसी की भावनाओं के साथ, ज्ञानी नहीं है तो रियलाइज कहाँ से होगा? अज्ञानता में वो जी रहा है, वो अंधकार में जी रहा है आदमी, तो उसको कभी रियलाइज तो होगा ही नहीं। जब उसको रियलाइज तब होता है जब वह उसके ऊपर जो है एकाएक जो है कर्मों के फल का पहाड़ टूटता है। ठीक है, और हर व्यक्ति को जो है अपने जीवन में किए हुए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। चाहे यहाँ तक कि भगवान राम को भी भुगतना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी भुगतना पड़ा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ा। ठीक, पुराणों में ऐसा कथा आती है, सुनिएगा थोड़ा सा, तब आपकी बातें जो है काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार जो है ये रामचरितमानस में एक कथा आती है कि एक बार नारद जी जो है ना, नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया था कि मैंने तो ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया, मैं तो ब्रह्मचारी हो गया अब तो वो जाकर के भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि मैं तो ब्रह्मचर्य सिद्ध कर लिया हूँ। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे भी कहा है कि मैंने ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया। फिर भगवान विष्णु के पास आए और कहने लगे कि मैं तो ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर चुका हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इनको तो अहंकार हो गया है। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने एक माया रची। ठीक है, एक माया रची और माया रच करके उन्होंने, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु की बात कही जाती है कि भगवान विष्णु जो है भक्तों के लिए, भक्तों के अहंकार को, पुराणों की कथाएं बता रहा हूँ, तो कहते हैं कि भक्तों के लिए कुछ भी करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक माया रचा और माया के द्वारा जो है एक राज्य रचा, जिस राज्य में उस राजा की एक लड़की थी जो बड़ा सुंदर थी। तो नारद जी ऐसे भटका करते ही थे, यहाँ से वहाँ ऐसे जा रहे थे, तो बड़ा ही मनोहारी राज्य को देखे, बड़ा ही सुंदर, सभी प्राकृतिक वातावरण से संपन्न, नेचुरल ऐसा राज्य देखे। तो नारद जी उस राज्य में प्रवेश किए और उस राजा के पास कहे, राजा के यहाँ गए, राजा ने उनको पहचान लिया, उनको प्रणाम किया। तो राजा ने कहा कि नारद जी, मैं जो है आज से 1 हफ्ते बाद जो है अपने पुत्री का जो है स्वयंवर विवाह करने वाला हूँ, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, इस विवाह में आइए। तो नारद जी सोचे कि मैं तो ब्रह्मचारी व्यक्ति, यदि मैं शादी किया, नारद जी तो मोहित हो गए। ठीक है, नारद जी उस राजा की लड़की को देख करके मोहित हो गए, उनके अंदर जो ब्रह्मचर्य का अहंकार था वो अहंकार जो है वहीं पे चकनाचूर हो गया। ठीक है, और जो है वह उनके अंदर जो है मोह ने इतना ग्रसित कर लिया कि वह जो है भगवान विष्णु के पास कहते हैं, जाकर के कहते हैं कि आप मुझे, हे हरि, हे विष्णु, आप मुझे हरि का रूप दे दीजिए। ठीक है, तो विष्णु भगवान ने पूछा क्या करोगे भाई हरि का रूप? तो बोले नहीं नहीं, आप इसको पूछो उछो मत मुझे, बस आप अपना रूप मुझे दे ही दो, हरि का रूप। तो बोले कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप तो भक्त हो, आपकी इच्छा यही है तो मैं आपको यही दे देता हूँ। ठीक है, तो दे दिए। और स्वयंवर जिस दिन होना था उस दिन जो है नारद जी पहुँचे। नारद जी पहुँचते हैं तो
उनको हरि का रूप मिला था। हरि मतलब होता है बंदर, ठीक है। तो नारद जी को विष्णु ने क्या किया, बंदर का रूप दे दिया। अब जो है स्वयंवर रचा गया। अब जो राजा की लड़की थी वो घूम करके, सबसे पहले जब स्वयंवर रचा जाता था तो एक दो बार जो है, जो इस लड़की हुआ करती थी, जो राजा की लड़की राजकुमारी हुआ करती थी, वो घूम घूम करके सबसे पहले एक चक्कर देखती थी कि कौन सा योग्य है, कौन मेरे योग्य है। तो नारद जी के तरफ जब आई तो नारद जी उठ के खड़े हो गए कि अब तो भगवान विष्णु का मुझे रूप मिला हुआ है और मैं खड़ा ही हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तो किसी को डालेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से 2 बार 3 बार उसने चक्कर लगाया और वह जो है भगवान विष्णु को ही वर किया था उस राजकुमारी ने, और वह किसी को, भगवान विष्णु के अलावा और किसी को वह पर माला डालने वाली ही नहीं थी। तो नारद जी, अब उनके दरबार में कुछ होते हैं ना, जो गवैया होते हैं, जो वकील टाइप के होते हैं, जो सबका जजमेंट करते हैं। तो नारद जी को देख के बड़ा हंसे हैं। वो जब देखते थे नारद जी को तो हंसने लगते थे। तो आपस में कहने लगे कि ये अब बंदर भी विवाह करने आ गए हैं। अब नारद जी को तो कुछ पता ही नहीं है, उनको लगा कि कहीं दूसरे को कह रहे हैं सब। और ये बात उन्हीं पे हो रही थी कि बंदर भी शादी करने के लिए चले आए, अपना मुंह नहीं देखे। तो इस बात का बाद में नारद जी को पता चला कि लोग तो मेरा ही उपहास उड़ा रहे हैं, मेरी ही भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा धक्का लगा, ठीक है। नारद जी को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने, और पुनः जो है राजा ने कहा, अब आगे की भी घटना बता देता हूँ। फिर जो है लड़की राजा की राजकुमारी ने ढूंढा, कोई वर पसंद नहीं आया, माला लेकर के अपने स्थान पे बैठ गई। राजा जो है सबको, जितने क्षत्रिय थे सबको जो है धिक्कारने लगा। तो वहीं पे भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं कि फिर नारद जी को बताया कि हे नारद, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरा जीवन भर मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे। आपने कहा था कि मैं आपका भक्त हूँ और आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे, इसलिए मैंने आपकी रक्षा किया है। परंतु नारद जी इतने मोहित अवस्था में थे कि भगवान विष्णु को श्राप दे दिए और कहे कि जिस तरह से मेरा अपमान हुआ है, वही वानर रूप जो है, जब आप जो है पत्नी वियोग में, जब राम जन्म होगा तो उस समय जो है पत्नी वियोग में जब आप भटकोगे तो यही बंदर रूप जो है आपकी सहायता करेगा, और आपको भी जो है पत्नी वियोग इस कारण ही होगा, ठीक है। तो यदि आप किसी भावना को ठेस पहुंचाते हो तो आज नहीं तो कल जो है उस कर्म का फल भुगतना पड़ता है। भगवान विष्णु तो भगवान थे, उन्होंने नारद के साथ उनको बचाने के लिए जब कर्म कर दिए, अच्छी भावना से जब कर्म किए थे, तो उनको वनवास काल में जो है पत्नी वियोग भुगतना पड़ा। तो उसी तरह से जो है यदि कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, चाहे अच्छी भावना लेकर के या बुरी भावना लेकर के यदि कोई ठेस पहुंचा रहा है, तो उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आज नहीं भुगतेगा, और ये भी हो सकता है कि इसी जीवन में भुगत ले, और ये भी हो सकता है कि अगले जन्म में भी भुगते। स्त्री पे किया हुआ कर्म जो है कभी खाली नहीं जाता है। कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए, जो असहाय व्यक्ति हो उसको कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो हाय होती है ना, जब लगती है ना किसी को, तो बड़े बड़े का तहस नहस कर देती है। भीष्म पितामह के साथ ऐसे ही हुआ था। अंबिका की हाय ऐसी लगी थी कि भीष्म पितामह की मृत्यु बड़ी बुरी तरह से हुई। भीष्म पितामह जो है बहुत बड़े जो है योद्धा थे,
बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनकी एक स्त्री की आह ने उनकी पूरे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और उस भ्रष्टता के कारण जो है महात्मा भीष्म पितामह की जो है बड़ी बुरी दुर्गति हुई। आप लोगों को पता है हाँ, शिखंड वो तो उससे पहले हुई ही। उससे पहले भी उनकी बुरी स्थिति ये हुई कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इतना बड़ा योद्धा जो है मौन था। ठीक है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक योद्धा के लिए अपमान इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो स्त्री की हया को यदि कोई भी दुखित करता है, कोई स्त्री को तड़पाता है, चाहे किसी भी आत्मा को कोई यदि बुरी दृष्टि से देखता है, बुरी तरह से उसको अपमानित करता है, तो उसका फल उसे मिलता है। ठीक है, राजा यक्ष ने जो है अपने लड़की का जो है पार्वती का जो है जो अपमान किया था यज्ञ में, उससे जो है राजा यक्ष के कुल का नाश हो गया था। पता है आपको? इसलिए बड़े सोच समझ के कर्म करने चाहिए हमें। हम ऐसे ऐसे कर्म कर डालते हैं या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो वह भी बड़ा कष्टकारी होता है। ठीक है, विदेशों में देखिएगा, एक महिला को छोड़ के दूसरी महिला से लोग शादी कर लेते हैं और अपने जीवन काल में कम से कम 20-25 महिलाओं से संबंध रखते हैं और शादी विवाह करते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। उनके जीवन में देखिएगा बड़ी बुरी स्थिति होती है। हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको जो है नगर निगम वाले उठा करके फेंकते हैं और जलाने ले जाते हैं, गाड़ देते हैं। इतना संबंध स्थापित करने के बाद, इतने पत्नियों से विवाह करने के बाद भी उनकी स्थिति ये होती है कि उनको कोई भी उनकी लाश तक को भी बेड़ा पार करने वाला नहीं होता है। ऐसी स्थिति है, समझ रहे हैं? तो कभी कभी तो भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है कभी न कभी न्याय तो करता ही है। थोड़ा देर होगा, सवेर तो होगा। ठीक है, ये आप अपने मन में आशा जगा के रखिए कि एक ना एक दिन सवेर जरूर होगा। देर जरूर होगा, परंतु अंधेर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसका फल उसको ही भुगतना पड़ेगा। आप दुखित होगे, आप परेशान जरूर होगे, परंतु उसका फल तो उसको मिलेगा। ठीक है।